हमारी जो बेटियां हैं, हमारी बच्चियां हैं, दे आर डूइंग वंडर्स, चाहे वो मलाला यूसुफजई हो या फिर अरफा करीम रंधावा हो, यू कैन नेम देम। और अब जो सबसे ज़्यादा प्राउड की बात है वो ये कि हमारी कौमी वुमेन फुटबॉल टीम वो बड़ा शानदार कर रही है, लेकिन उनके नए इम्तिहान का आगाज़ होने जा रहा है। नेपाल में सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप खेलने जा रही है हमारी टीम। कल ये लोग जाएंगे इस्लामाबाद से, तो हम अभी से एडवांस में बेस्ट ऑफ लक विश कर रहे हैं। एंड वी हैव गॉट 2 प्लेयर्स विद अस टुडे, निशा और अनमोल। आप दोनों को मैं खुश आमदेद कहता हूं। और निशा जो कि आप गोलकीपर हैं, और वैसे तो आपका नाम अनमोल इतना खूबसूरत है, अनमोल हीरा, लाइक आउटस्टैंडिंग, यू आर द फॉरवर्ड ऑफ द टीम। तो चलिए गोलकीपर से स्टार्ट करते हैं। और निशा, वेलकम करते हैं आपको शो में। कैसी प्रिपरेशन है आप लोगों की, बताइए ज़रा। हमारी तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह शाम हमारी ट्रेनिंग हो रही है, सुबह हमारी फिटनेस पे फोकस होता है, इवनिंग में हम मैच खेलते हैं, टैक्टिकल और टेक्निकल पे ट्रेनिंग होती है। इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट होगा। और अनमोल आप बताइए, हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू आर फॉर द चैंपियनशिप, कितने तैयार हैं आप चैंपियनशिप के लिए? हम चैंपियनशिप के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। कोचेज हमारे पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम टेक्निकल टेक्टिकल और कोचेज ने हमें 4 मंथ पहले ही हमारे फिजिकल के लिए हमें फिटनेस प्लान दिया हुआ था, तो हम काम कर रहे थे और वो भी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल और टेक्निकल टेक्टिकल चीज़ें और रिकवरी सेशंस हो। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, इंशाल्लाह हम लोग ये मैच जीत जीत के आएंगे। और इंशाल्लाह। अच्छा निशा, ये जो सैफ चैंपियनशिप है नेपाल में इस वक्त हो रही है, कितने दिन की है ये चैंपियनशिप, और कौन कौन सी टीम से आपका कंपटीशन होगा? हमारा पहला मैच भारत से है और सेकंड जो मैच है 20 अक्टूबर को है, वो बांग्लादेश से है। तो 2 मैचेस हमें खेलने हैं पहले, और ये 15 डेज की है। अच्छा, ये बताएं अनमोल कि आप लोग इंशाल्लाह कल फ्लाई कर रहे हैं, आप लोगों को वीज़ा वगैरह के कोई इश्यूज तो नहीं आए? नहीं नहीं, हमें कोई इश्यूज नहीं आए। हम ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं। इजली हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, तो अगर कोई इश्यूज वगैरह भी आते हैं तो वो स्टाफ हैंडल करती है, या प्लेयर्स राइट, पे मतलब आने राइट। नहीं दे रहे। अच्छा, बाय द वे, इस्लामाबाद में थोड़ी बहुत सर्दी होगी, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में तो थोड़ी सी गर्मी है। नेपाल में इस वक्त जो सीज़न है वो थोड़ा ठंडा हो रहा होगा। वेदर कितना असर करती है स्पोर्ट्स पे निशा? हमें इसीलिए पहले कुछ दिन लेके जाया जाता है वहाँ के, कि हम वहाँ के वेदर में एक्लेमेटाइज। एडजस्ट हो जाएं। सो इसलिए हम पहले ट्रेवल कर रहे हैं। और हाँ, आप भारत से पहला मुकाबला, उनकी जो मेंस टीम है वो तो बहुत उन्होंने भाईचुंग भूटिया समेत और इतने इनके प्लेयर्स हैं कि जिन्होंने बहुत लीप्स एंड बाउंड्स जो है वो डेवलप कर लिया है। फीमेल टीम कैसी है इंडिया की? वो भी अच्छी है, लेकिन हमने भी तैयारी की हुई है। तो इंशाल्लाह, आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान का जो भी मैच हो, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो फुटबॉल हो, कोई भी हो, तो खुशी तो होती है, पर देखने वाले लोग भी ज्यादा होते हैं। तो हम अपना बेस्ट देंगे, इंशाल्लाह। और इतनी अनमोल, हमने मेहनत की। आप बताएं इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए हाउ इज़ द फीलिंग? और एक ऐसा मैच कि हर मैच इंपॉर्टेंट होता है ऑब्वियसली, लेकिन एक ऐसा मैच जो आज ट्राइवल के अगेंस्ट है, उसमें आप लोग सिर्फ स्ट्रैटेजी पे जाते हैं, या फिर जिस तरह क्रिकेट में स्लेजिंग होती है उसी तरह फुटबॉल में भी कुछ कुछ बयानात होते हैं, कुछ फील्ड ऑन फील्ड आप लोग एक दूसरे को ट्रोल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कोई स्लेजिंग वगैरह इस तरह की होती है व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया? आ, हम लोग एक इंडिया के खिलाफ खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। तो हम लोग मतलब एक्साइटेड है और इंशाल्लाह हम अच्छा मैच खेलेंगे। ऑन द फील्ड हम लोग अपना बेस्ट देंगे। बाकी जो भी आपस के जो भी मसले हैं हम उनको नहीं देखेंगे। इंशाल्लाह हम लोग एक फ्रेंडली और अच्छा अपना बेस्ट देके मैच खेलेंगे। तो जो भी रिजल्ट होगा इंशाल्लाह आपके सामने होंगे। ओके, लेट्स सी कि हाउ फ्रेंडली इट इज़। अच्छा, अब आ जाते हैं आप लोगों की पर्सनल प्रेफरेंस पे। निशा, फेवरेट सॉकर प्लेयर कौन है आपका? कोई भी नहीं। आई कोई डिडंट भी नहीं। हेयर, दोबारा बता सकती हैं? कोई भी नहीं। वाह, क्या ऐसा कोई तो भी नहीं नहीं। कि आप ही अपनी फेवरेट हैं? यस, ये ऐसा ही है, मैं अपनी फेवरेट हूँ। क्या बात है। और अब आपने तो डिस्कशन खत्म कर दी। अच्छा, और अनमोल, क्या आप भी अपने नाम की तरह अपनी फेवरेट है? आपका भाई कोई है फेवरेट फुटबॉल प्लेयर? जी, मेसी मेरा फेवरेट प्लेयर है। कोई भी नहीं।
क्या बात है, आउटस्टैंडिंग। अच्छा, बाकी मुझे बताएं कि आप लोगों की टीम कितना ज़्यादा, क्योंकि जब थोड़ा दिन पहले जब हम इस तरह का कैंप लगाते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग तो होती है, लेकिन हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि आप लोग, क्योंकि डिफरेंट मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आते हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, कितना इम्पॉर्टेंट होता है टीम का पहले इकट्ठे होकर जेल इन हो जाना? ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल जितनी मर्जी ट्रेनिंग करें, हमारा कॉम्बिनेशन प्ले, कोऑर्डिनेशन टीम का आपस में होना बहुत लाजमी है, क्योंकि ये एक टीम वर्क है। फुटबॉल एक ऐसी गेम है जो हम इंडिविजुअली नहीं खेल सकते। जब तक हमारी पूरी टीम एक साथ होगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होता है टीम के लिए कि वो मतलब ज़्यादा गोल स्कोर्स करें और अच्छे स्ट्रेटजी से खेलें। तो टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है ताकि कोऑर्डिनेशन आपस में बिल्डअप हो। निशा, जब हम स्पोर्ट्स और वुमेन की बात करते हैं पाकिस्तान के माशरे में, अच्छी बात यह है कि अब लड़कियां, ख़वातीन आगे आ रही हैं, लेकिन स्टिल अभी भी अच्छा, क्रिकेट तो फिर कुछ हद तक एक्सेप्टेबिलिटी होती है फैमिली की तरफ से, बट व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल, क्या आपको फैमिली की तरफ से वो एक्सेप्टेबिलिटी, वो अपनायत मिली थी? क्योंकि आप क्रिकेट तो गली मोहल्ले में जाके खेल सकते हैं, फुटबॉल के लिए यू हैव टू हैव प्रॉपर फील्ड्स ना, तो आपको फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट था? जी, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, स्पेशली मेरे अब्बू। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था इस चीज़ के लिए कि एक्चुअली हमारे ख़ानदान में इतना नहीं होता था कि कोई लड़की जाके फ़ुटबॉल खेले। तो मेरे फ़ादर ने मुझे ये बोला था कि आप खेलो, मैं देख लूँगा। सो अभी तक उनकी सपोर्ट है मुझे। और हमारी भी आपको 100% सपोर्ट है। निशा और अनमोल, थैंक आपको यू। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान की विमेन फुटबॉल थैंक टीम यू। को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पाकिस्तान की लड़कियां जा रही हैं खेलने सैफ चैंपियनशिप इन नेपाल। बेस्ट ऑफ लक उनको विश करते हैं। जो क्रिकेट का हाल है, फुटबॉल कोई और जेवलिन कोई देख लेना चाहिए। बाय द वे, आई वाज थिंकिंग कि अगर हमारे बॉलर से विकेट नहीं गिर रही, अरशद नदीम को भेज दें, हो सकता है अपने जोरे बाजू से कोई विकेट ले लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।